घर में मैं किसी को सुखी नहीं रहने दूंगी। एक एक को मारूंगी, नहीं छोड़ोगे, नहीं बचोगे तुम। हेलो आशीष। हाँ डैड। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे मैंने नीलिमा को फोन किया था तो हाँ डैड, मम्मा सो रही हैं तो उनका फोन साइलेंट पर है। क्या? हाँ, उठाऊं क्या उनको? नहीं नहीं, रहने दे। नीलिमा तो सोई हुई है, फिर उसे कॉल करने पर वो आवाज कैसी? हाँ, हे भगवान, उनकी जान खतरे में तो नहीं? आई, क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं रे, सर में दर्द हो रहा है। अरे पर ऐसे कैसे तुम्हें दर्द हो रहा है? अरे वो वकील भाऊजी की खबर सुनने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऊपर से वो सुशल्या, उसने गांव में खबर फैला दी कि इन तीनों ने ही मिलकर ये सब कुछ किया है। पता चला मुझे, तुम्हारे बेटे गए थे ना वकील काका के यहाँ। हाँ, उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। अरे ऐसे क्यों कह रही है? भाई है वो तेरे। हाँ भाई तो है, पर भाई की तरह कभी बर्ताव किया है? जब भी देखो थोबड़े फूले हुए रहते हैं। ये सब जो हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। उठ यहाँ से, उठ। कहा ना मैंने, चल निकल यहाँ से। क्यों गुस्सा आ गया तुम्हें? तुम्हारे बेटों के लिए कुछ बोला तो? वो कैसा बर्ताव करते दिखता नहीं तुम्हें? हमेशा जमीन जमीन करते रहते हैं, सब हड़पना है उन्हें। दादी, देखा गणेश, ये मेरी आई, इनकी जान बसी है उन तीनों में। हाँ, पर तूने कभी बात मानी है? पति के गुजरने के बाद तेरी देखभाल की, पर तूने क्या किया? भाइयों को बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा तूने। दादी, आप शांत हो जाइए। अरे घर में क्या चल रहा है और इसका ये रोज का रोना। हाँ, मेरा तो रोज का रोना है, पर बाकी के लोग क्या कहते हैं वो तुम्हें दिखता नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उनके कर्मों का ही फल है। गणेशा, जगी बहन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो पता ही ना कि कैसे भला होगा उनका। सरिता, क्या हुआ? माधव को भूख लगी होगी, उसे फरसान दो, चाय दो। देती हूँ। ये क्या? पोहे बनाती हूँ उनके लिए। वो फरसान खा लेगा। अब ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा खाना बनाकर ही खिलाना होगा। हाँ, पर उसे वक्त तो लगेगा ना। 4 घंटे थोड़ी ना लगेंगे, जल्दी बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी लाना। हाँ। माधव, हाँ, कमरे में अकेला बैठा नहीं जा रहा ना? वैसी बात नहीं है रे, पर अब 1-2 दिन नीलिमा और आर्चीज को मिस करूंगा। कभी मैं उनके बिना रहा नहीं हूं ना। आर्चीज का तो मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। बच्चे आंखों के सामने नहीं दिखती तो बुरा लगता है। हाँ हाँ। अब मेरा गणेशा घर पर नहीं रहता, बुरा लगता है, पर बच्चों को क्या कहे। हाँ, नहीं जाना चाहिए था उनको। अब वो आर्चीज को कह दे, झपकी आ रही हो तो गाड़ी रोक दे थोड़ी देर, फिर आराम से जा। हाँ बताता हूँ, बाद में फोन करता हूँ उसे। बाद में क्यों? रुक, मैं ही करता हूँ फोन। अरे थोड़ी देर पहले ही उससे मेरी बात हुई। मैं कर रहा हूँ ना। अरे दत्ता, मैं करता हूँ ना बाद में उसको फोन। अरे सुन तो।
क्या रे? क्या हुआ? लग नहीं रहा है। हाँ, तो फिर से लगा कर देख। हाँ मैं जानता हूँ तुझे भी चिंता हो रही है, इसलिए यहाँ आके बैठा है। हाँ, क्या? हाँ हाँ, सही कहा। तो तू लगा के देख। मैं? हाँ हाँ, हाँ। नॉट रीचेबल आ रहा है। वही, थोड़ी देर के बाद लगाता हूँ। एक बार घर पहुंचने के बाद एक फोन नीलिमा ने किया ना, तो फिर जान में जान आ जाएगी। दत्ता बाबू, क्या कर रहे हो? तू बता, क्या करूं? वो मुझे क्या पता। तू क्यों आया है अब यहाँ? मैं यहाँ भूल गया? हाँ, भूल गया। क्या पांडु, तू भी ना। माधव भैया, पोहे बनाए, खा लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। थोड़ा सा खा लीजिए ना। अरे नहीं। सुनो, हाँ माधव, इतना कह रही है तो खा लेना। चल ठीक है। बाबू, याद आ गया। मुझे पोहे की खुशबू आई थी ना, इसलिए मैं आया था। अब खत्म हो गए पोहे? हाँ हाँ, हाँ। खत्म हो गए। मैं देता हूँ। अरे, मैं देता हूँ ना। अरे मैं देती हूँ ना। मैं देता नहीं, हूँ मैं ना, दे रही हूँ। मैं देता हूँ। अरे नहीं। पांडु, क्या कर रहा है ये? वो दे रही है ना? दत्ता बाबू भड़क गए। दीजिए, आप ही दीजिए। भाभी देंगी। हाँ, लीजिए भैया। ले। अरे दत्ता, तू ले ना। लाओ। पांडु, तुझे चाहिए था ना? ये ले। हाँ, सुनो, आप उन्हें दे दो ना। थोड़ी देर पहले खाए थे ना। पांडु, पोहे मिल गए ना? अब जा उधर जाकर बैठ जा। हाँ, जा। खाइए ना भैया, खाइए। हाँ हाँ। माधव, जमीन का काम जल्दी करना होगा। मतलब तू भी मुंबई जल्दी जा पाएगा। हाँ भैया, एक बात कहूँ? हमारे बच्चों का भी जरा विचार कीजिएगा। हाँ, मैं भीख मांग रही हूँ आपसे, ऐसा सोच लीजिएगा। अरे क्या कह रही है सरिता? वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे कुछ नहीं लगते क्या? वो बात नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बहुत कर ली हमने मेहनत। क्या मिल रहा है इससे हमें? एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं। जो टुकड़ा मिला है उसमें खर्चा ज्यादा है, मिलता कुछ नहीं है। किस काम की वो जमीन? कैसे गुजारा करेंगे हम? कुछ नहीं हुआ तो अब पूर्वा का कॉलेज छुड़ाकर घर पर बिठाऊंगी उसे। अरे क्या कह रही हो सरिता? सही तो कहा है उसने। अब नहीं संभाला जाता माधव। हाँ? जितना हो सकता था वो किया, कैसे तो भी निभा लिया। अब नहीं होता। सरिता, दत्ता, तुम ऐसा कोई भी फैसला नहीं करोगे। पूर्वा की पढ़ाई जरूर होगी, और कुछ लगेगा तो मैं हूं ना, मुझे बता। हाँ? अरे मेरा जो भी है वो तेरा ही तो है। क्या चाहिए तुझे? तेरी जमीन देगा? इतना ही ना? ठीक है, मुझे वैसे भी जमीन का लालच था ही नहीं। हाँ। हाँ। माधव, हाँ? मैं खेती करूंगा और उसका हिस्सा तुझे दूंगा। दत्ता, मैंने हाँ कहा ना। तो हाँ। भैया, आपका बहुत उपकार अरे है देख हम पर। क्या बोल रही है सरिता। रघु काका, अरे अब उन्हें क्या हो गया?
कुछ नहीं, तू खा। नहीं। दत्ता, ये कौन आ रहे? चल देखते कौन है ये। जय श्री कृष्णा। हाँ नमस्कार। आप कौन? हूँ जतिन भाई और ये मेरी वाइफ कुमुदबेन। अच्छा। नीलिमा नायक यहीं रहती है ना? हाँ हाँ, वो मेरी बीवी है। अरे वाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ। आप जरा बुलाएंगे नीलिमा मैडम को, हमें उनसे मिलना है। वो मुंबई के लिए निकली है। माधव, ऐसी बाहर बातें क्यों? इन्हें अंदर ले चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अंदर आइए ना, आइए। 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 सरिता, सरिता पानी ला, मेहमान आए हैं, 2 गिलास लाना। बैठो बैठो। आराम से, थक गए होंगे ना। जतिन भाई ना? अच्छा जतिन भाई, आपका पूरा नाम क्या है? सेठ, जतिन सेठ। सेठ? अच्छा अच्छा। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? पुणे में। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। लीजिए, पानी लीजिए। अब हमारे काम का क्या होगा? आप बस यूं ही आए थे क्या? नहीं 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 नहीं, नीलिमा मैडम से काम था जरा। क्या काम था? ना, वो मैं नहीं बता सकता। किसी भी काम के बारे में हम प्राइवेसी रखते हैं, फिर वो छोटा सा काम भी क्यों ना हो, वो हम नहीं बताते। अजीत, अजीत, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। कोट पहना नहीं कि निकल पड़े। रुकिए वहीं। आई देखना, अपने घर मेहमान आए हैं। हाँ, नीलिमा से मिलने आए हैं। इनसे कहो देख इन्हें, घर में मेहमान आए हैं और ये निकल पड़े। रुकिए वहीं। अजी यहाँ आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। पहले आप अंदर आइए, आइए। हाँ बैठिए। वो हाँ, अब बात कीजिए मेहमानों के साथ। अच्छा काम क्या, रोज की बात है, होता रहे। ये क्या है? वो जरा नहीं नहीं, हम समझ गए हम चलते हैं अभी। हाँ, पर थोड़ा रुकिए ना। ना ना ना, हम लोग सिटी में रुके हुए हैं। नीलिमा मैडम आएंगी ना तो हमें बता दीजिएगा। वो नहीं आएगी अब। केहू वो जरूर आएगी। बहुत जरूरी काम है हमारा उनके साथ। हाँ, तो आपका क्या काम है मुझे बता दीजिए, मैं उसे मैसेज दे दूंगा ना। ना, हम नीलिमा मैम से ही बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। नहीं चलते अच्छा, हैं, मैं बाद में आता हूँ आपको बाहर तक छोड़ने के लिए। चलिए। माधव की इतने मिस कॉल। आपको पता है वो नेने वकील जमीन हथियाना चाह रहा था। अब हमें क्या पता आपने उसके नाम जमीन की है या नहीं। खामखा झगड़े बढ़ते गए। चुप रहो। हाँ, बस यही कहिए आप। चुप रहे। चुप ही बैठी थी आज तक मैं। अरे तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो?
माधव, अरे किसका फोन है? हाँ, वो मेरा मतलब नीलिमा का फोन है। अरे तो देख क्या रहा है, उठा ना। जीवंत हूँ मैं, इस घर में मेरी जगह में लेकर रहोगे। माधव, फोन उठा। हाँ हाँ हाँ, दत्ता फोन। मैं क्यों लूं? तू ले ना। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाँ हेलो। हेलो माधव। हाँ, कौन? नीलिमा, नीलिमा ही बोल रही हो ना? अब मेरे नंबर से फोन आया है तो मैं ही बात करूंगी ना। नहीं, वो बात नहीं है। मैंने पहले कॉल किया था तो क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम तब सोई हुई थी ना, और तुम्हारे मिस कॉल देखे मैंने। क्या बात है, क्यों फोन कर रहे थे मुझे? अरे तुम्हारे लैपटॉप का चार्जर यहीं छूट गया है। इस बात का इतना टेंशन ले रहे थे? अरे मुंबई पहुंचकर नया ले सकती हूँ मैं, डोंट वरी। ठीक है। कहाँ तक पहुंची तुम? ऑन द वे है। हाँ वो मेहमानों का बता। हाँ हाँ। अरे तुमसे मिलने कोई सेठ आया हुआ था यहाँ पर, जतिन भाई सेठ। कौन? क्या नाम बताया? जतिन भाई सेठ और उसकी बीवी। नहीं, मैं नहीं पहचानती किसी जतिन भाई को। ऐसे कैसे? फिर उसकी बीवी को तो पहचानती होगी ना, कुमुद बहन? नहीं, इन दोनों को नहीं पहचानती मैं। नहीं? अच्छा, और कुछ? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं। तुम संभल कर जाना। बाय। बाय। हाँ हाँ। क्या रे, क्या हुआ? अरे मैंने वो सेठ फैमिली के बारे में नीलिमा को बताया। उसने कहा कि वो उन लोगों को नहीं पहचानती है। हे भगवान, तो फिर कौन थे वो दोनों? क्या रे, गहनों के बारे में तो नहीं पता चला होगा? नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। वो होंगे कोई, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। दत्ता बहू, दत्ता बहू, दत्ता बहू, चलिए बाहर चलिए। क्या रे बावले, क्या हुआ? चलिए बाहर, मैं कुछ दिखाता हूँ। बाहर क्या है? वो आ गई है, वो क्या कहते हैं। अरे पर क्या है पांडु? अब आप पूछिए मत, मैं दिखाता हूँ आपको। चल चल दत्ता, चल। आइए आइए, सबके सब आइए। ये देखिए क्या है ये। हे भगवान, ये दीमक कैसे लग गई? सुबह तक तो नहीं थी, अब कैसे आ गई? अरे दीमक लगना ठीक नहीं होता दत्ता। हाँ, घर में फैल गई तो कुछ कह नहीं सकते, पूरा घर खा जाएगी। सुनो, इसका कुछ करना होगा। जा जल्दी, नारियल और कपूर लेके आ। हाँ। दत्ता, क्या करेगा रे तू? मुझे पता है क्या करना है। रघु काका ने एक बार उपाय बताया था, वो सुना था मैंने। उनके घर में भी दीमक लगी थी। मुझे भी पता है ये सब। एक आदमी के घर भी ऐसी ही दीमक लगी थी। दीमक लगती है ना तो सब लेकर जाती है। हाँ, एक की तो जान भी लेकर गई थी। चुप रहे। पर इससे पहले हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये संकेत अच्छा नहीं। घर पर कोई संकट आने वाला है। आई, दत्ता उपाय कर रहा है ना? हाँ सुनो, ये लो। हाँ। अब ये नारियल घर के चारों ओर घुमाना होगा। मतलब घर पर जो संकट आने वाला है
तो वो उल्टे पैर लौट जाएगा। पर ये कौन करेगा? पांडु यहाँ। नहीं, आप चिल्लाएंगे। नहीं आए तो टांगे तोड़ दूंगा। दत्ता, आता हूँ। वो नारियल उठा। नहीं, उठा बोला ना। उठाता हूँ। जा। हाँ। ए सुन, ये नारियल बाड़े के चारों ओर घुमा दे, समझा? वो क्या? तेरी तो। अरे रुक, मैं बताता हूँ तुझे। ये नारियल लेकर जा और पूरे बाड़े में घूम कर आ, समझ गया? ये नारियल घुमा कर ले आऊं। घर के आजू बाजू। घर के आजू बाजू। हाँ हाँ हाँ। बराबर, जा। माधव भाऊ, मुझे कुछ दिखा तो। मुझे कुछ हुआ तो। कौन क्या करेगा तुझे? ये साधा नहीं है। हाँ, एक बार एक आदमी के घर ऐसी ही दीमक लगी थी ना, तो उसकी जान चली गई थी। मुझे कुछ हुआ तो ये कपूर और नारियल मुझ पर उल्टा तो। अब जाता है कि? हाँ हाँ हाँ, जाता हूँ। कुछ हुआ तो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, दत्ता भाऊ ने कहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे कुछ मत कर। हाँ। ये लो। हाँ। पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। हाँ। अरे कितना दीमक लगा था। पूरे बदन से केरोसिन की महक आ रही है। भैया, आप जाकर नहा लीजिए, मैं पानी गर्म करने रखती हूँ। हाँ। क्यों? अरे अब सच में जरूरत है नहाने की। अरे तो बावड़ी पे नहाते हैं ना। कुएं के वहां? अभी भी डरता है तू? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सरिता, टॉवेल लेके आ। बरामदे में सूख रहा है, वहाँ से ले लेना। मैं साबुन लेकर आती हूँ। दत्ता, तू जा, मैं आता हूँ। टॉवेल। अरे ये तो पॉइजन है। हेलो माधव। हाँ हेलो। मुंबई पहुंचकर मैसेज करती हूँ तुम्हें। इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नीलिमा, मेरी बात सुनो। बोलो। वो अलमारी में मुझे कुछ अजीब सी शीशी मिली है। हाँ तो? अरे वो शीशी पॉइजन की है।
उसे खाकर किसी की जान जा सकती है। वो शीशी यहाँ किसने रखी होगी? समझ गई मैं। मतलब वो शीशी मैंने कबर्ड में रखी है, यही कहना चाहते हो ना तुम? ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा ही है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, इनफैक्ट इल्जाम लगा रहे हो। माधव, मेरे वहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही थी, इसलिए मुझ पर शिवंता का भूत सवार है, मैं उसकी जैसी बातें करती हूँ, ऐसी अफवाहें फैला रहे थे तुम। और अब वो शीशी देकर मैं किसी को मारने की कोशिश कर रही थी, यही कहना चाहते हो ना तुम? नीलिमा, मुझे बस जानना था कि वो शीशी यहाँ किसने रखी होगी, और कोई बात नहीं है। देखो, मैंने वो शीशी नहीं रखी, कहा ना मैंने तुमसे। और मेरे मुंबई पहुँचने तक तुम क्या क्या सुनाने वाले हो मुझे? देखो, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूँ। बाय। अरे नीलिमा, मेरी पहुँचकर फोन करती हूँ। अरे हेलो। नीलिमा नहीं तो इस अलमारी में जहर की शीशी किसने रखी होगी? दत्ता बाबू ने कहा है ना, इसलिए कर रहा हूँ, मेरा बुरा मत करना। छाया ताई, छाया ताई चली गई। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ आ गया बावला। क्या हमेशा उसे बावला बुलाते रहते हो? तो और क्या कहूँ? दत्ता भाऊ, ये नारियल है ना, घुमा दिया, सब दूर घुमा दिया। अब क्या करेगा? लगा हंसने। नारियल का क्या करेगा? वो मुझे क्या पता। फेंक दे। फेंक दूं? ठीक है। अरे दूर फेंक दे। हाँ, दूर फेंक दूं। हाँ, दूर फेंक देता हूँ। हाँ, फेंक देता हूँ। सुनो, आपका हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, माधव, अजय, सच सच बताना, ये क्या चल रहा है? तुम उस दिन हमारे घर क्यों आए थे? उस सुशलिया को क्यों मिले थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये जो कुछ भी कर रहा था, मैं वो सुषमा से प्यार है इसलिए नहीं, बल्कि फायदे के लिए कर रहा था। हाँ, फायदा। ये जो कुछ भी है सिर्फ शादी का नाटक है, उस सुशलिया को तुम्हारे घर से बाहर निकालने के लिए। और इसके बदले में मुझे जमीन का टुकड़ा मिलने वाला है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये सब कुछ नाटक हो रहा है जमीन के लिए। अजी, हो गया क्या? हाँ। चाय रखो क्या? पूछ क्या रही है? रख दे। सुनो, वो देखो वहाँ कौन है? अब ये कहाँ गई थी? और कहा जाएगी, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। छाया, छाया, छाया रुक वही। ये तो सुन भी नहीं रही है। छाया, वहीं पर रुको। माधवा! दत्ता, अरे देखो उसे क्या हुआ है। माधवा! माधवा! छाया, रुक। माधव, मेरा पैर फंस गया है। हाथ दे, हाथ दे। ला, आजा, संभल कर। निकाल, छाया। इनके साथ ऐसा ही होना था। चुप रहे। सरिता, वो फंस गई है ना? हाँ। उठा माधव। हाँ। ऐसे कैसे पैर फंस गया? हाँ?
माधव, क्या हुआ रे? यहाँ तलघर है। माधव, यहाँ खोद के देखे क्या? कमरे जैसा है कुछ। नहीं दत्ता, नहीं, ये इलीगल है। क्या मतलब कानून के विरुद्ध है। अरे ऐसी चीजें मिलने पर पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए। क्या रे माधव, भाभी गई पर तेरे दिमाग में कायदा छोड़ के गई क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं तो क्या, अब हमारे घर के यही मिला है ना। हाँ, पर वो कानून के खिलाफ है। कल अगर पुलिस को पता चला ना तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। पहले ही क्या टेंशन कम है, ये खबर भी फैल सकती है गांव में। तो क्या करे इसका? ऐसे ही छोड़ दे इसे? देखो, अभी इसका कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? सूरज ढलने पर देखेंगे। हाँ, किसी को पता चला तो? हम अगर नहीं बताएंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? पर खबर तो फैलेगी ना। मैं किसी को बताने नहीं जाऊंगी। हाँ, अपनी पत्नी को बोलो, पूरे गांव को खबर देती है वो। मैंने क्या किया है? पूरे गांव भर आप भटकती हैं। अभी भी बाहर ही गई थी ना। सरिता, झगड़े बाद में। पर माधव, ये कहाँ गई थी पता नहीं चलना चाहिए क्या? क्यों री? दत्ता, यहाँ बखेड़ा खड़ा मत कर, बाद में देखते हैं। चल चल। बुआ, संकट आएंगे, रुकावटें आएंगी, पर सामना करके आगे बढ़ना होगा। तुझे कैसे पता? यहाँ दिख रहा है सब कुछ। पर मुझे उसी के साथ शादी करनी है। धीरज रखो बुआ। देखिए, तुम्हारी शादी के लिए सब राजी होंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सब राजी हो जाएंगे रे, पर तेरे बाबा ही राजी नहीं होने वाले। गणेशा, अरे वो क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है? मेरी शादी होते हुए क्यों नहीं देख सकता? उसे कोई क्यों नहीं समझाता? मुझे तो डर लग रहा है। उसने अजय को मारा तो वो उसकी जान लेने में भी पीछे नहीं रहेगा। रुको बुआ। क्या हुआ? तुम्हारी शादी में जो भी रुकावटें डालेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तुम मेरी डायरी को हाथ क्यों लगा रही हो?
अरे मतलब ऐसे बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूते हैं। इसमें जरूरी चीजें हैं, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ सकता है। बहुत डरते हैं ना आप? क्या फायदा है मेरा हाथ में डायरी लेके? हाँ? पढ़ना कहाँ आता है मुझे? हाँ, पर फिर भी हाथ नहीं लगाना। ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे अब आप पान खाने नहीं आते ना, तो मुझे ही आना पड़ा। पान का नाम भी मत लेना मेरे सामने। पर अब तो भाभी भी नहीं है ना, फिर क्यों डरते हैं आप? सुषमा, तुम जाओ यहाँ से। अरे सुषमा, मैं क्या बोल रहा हूँ? सुषमा, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। अरे ये मेरा भी घर है ना, कहीं भी आ जा सकती हूँ। हाँ, पर ऐसे किसी की मर्जी के बगैर उसके कमरे में नहीं जाते। आप अकेले हैं ना, इसलिए बात करने चली आई। देखो सुषमा, तुम जा रही हो यहाँ से या मैं जाऊं? जाती हूँ, मैं जाती हूँ, पर पहले मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? वकील काका अब ठीक हो गए होंगे, तो उनको जमीन के कागजात के बारे में पूछिए। वो जितना दिखता है उतना सादा नहीं है। वो बहुत लोगों को फंसाया है उसने, और आप भी अगर ऐसे चुप बैठे रहे तो आपकी जमीन भी हड़पने में देर नहीं करेगा। इसलिए जमीन के कागजात का काम जल्दी निपटाइए। मुझे मेरा हिस्सा दीजिए और मेरे आई के गहने भी। नहीं मिला तो आपके साथ भी वही होगा जो उस वकील के साथ हुआ। और हाँ, आपके भाई को थोड़ा गुस्सा संभालने के लिए कहिए। मुझे भी गुस्सा आता है, समझे? मुझे तो लगता है उसमें सोना होगा। हाँ। और हड्डियां मिली तो? ये क्या कह रहे हैं आप? हड्डियां कहाँ से आएंगी वहाँ? अलमारी में जितने गहने दिख रहे हैं सिर्फ उतने नहीं हैं। उस तल घर में और भी गहने होंगे। मैं क्या कहती हूँ, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, पुलिस को अगर बताया ना और अगर कुछ मिल गया तो वो ले जाएंगे। सब उनके पास चला जाएगा ना, सरकारी तिजोरी में। हमको क्या मिलेगा? इसलिए मैं क्या कहती हूँ। समझ गया मैं। हाँ? मैं देखता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, अब आप समझ गए। टॉर्च कहाँ है? अब वही है। मिला ना? हाँ।
कौन है? अरे किसने बंद किया? ए! अरे कोई खोलो इसे! माधव! अरे कोई बचाओ! माधव! दम घुट रहा है मेरा। मुझे बाहर निकालो।